जय श्री राम। हर हर महादेव। तो अंजनेय काव्य श्रृंखला की 8वीं और त्रिजटा प्रकरण के तृतीय एवं अंतिम अंक को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रस्तुत किया था राक्षसियों द्वारा संत्रस्त भगवती सीता के विलाप को। अंजनेय काव्य श्रृंखला की पिछली वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है। आगे की कहानी से भली भांति जुड़ने के लिए आवश्यक है कि आप पिछले भागों को भी देखें। यह काव्यमय प्रस्तुति है भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुंदर कांड की। तो भले ही आपको कथा विदित हो, परंतु मेरी प्रस्तुति नई है और इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए, सुनना भी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले YouTube के सर्वमान्य परंपरा के आगे शीश नवाते हुए अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को यदि उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या कोई भी बात हो वीडियो से संबंधित तो कृपया कमेंट्स सेक्शन का उपयोग करें। तो अब कविता का श्री गणेश करता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। कुररी सम क्रंदन करी राम राम करी मात, कही त्रिजट समुझाई सिय धर्म अर्थ रस बात। तो इसी तरह भगवती सीता कुररी अर्थात क्रौंच पक्षी की तरह रोने लगी। तब त्रिजटा ने भगवती सीता को ढाढ़स देते हुए यह सुंदर धर्मयुक्त बात कही। तब त्रिजटा बहु मातु बुझाए, चरण गही बहु धीर धराए। राक्षसी जन्म कलुष में काया, भक्तिहीन अज्ञान निकाया। छोट मुंह पर कहूँ ढिठाई, नहीं सूझे कोई आन उपाई। तजहु प्राण तब कौन बढ़ाई, धर्म अर्थ यश सहज गवाई। कि तुम बिनु धरि हहि हरि प्राणा, केहि विधि उबरे भरत सुजाना। अवध आन पुनि राखी कैसे, सुर कारज सधि है पुनि कैसे। एक सती तेहि पर छत्राणी, तेहि पर अज तुम अकल भवानी। इतना कहा मानु मोहि माता, निर्भर तुम्हि सकल अहि बाता। तो तब त्रिजटा ने जगदम्बा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उन्हें समझाने लगी। उन्होंने कहा कि हे जानकी, मैं तो एक राक्षसी हूँ। मेरी काया और चेष्टा दोनों पापपूर्ण है। मुझमें भक्ति का लेस भी नहीं है, न ज्ञान है। तो भी इस छोटे मुंह से मैं जो आपको समझाती हूँ, कृपया उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि मुझे इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। त्रिजटा कहती है कि अपने प्राण यूं ही त्याग देने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ाई है। परंतु ऐसा करने से धर्म की हानि है, अर्थ अर्थात उद्देश्य की हानि है और बहुत परिश्रम से अर्जित किया हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। और मान लीजिए कि आपने अपने प्राण त्याग दिए, तो क्या प्रभु श्री राम अपने प्राण धारण कर सकेंगे? और यदि श्री राम ने भी प्राण त्याग दिए तो भरत का क्या होगा? फिर भरत और आपके बिना अयोध्या का क्या होगा? उसकी कीर्ति का क्या होगा? देवताओं के कार्य कैसे सधेंगे? हे जगदम्बे, एक तो आप सती हैं, उसके ऊपर छत्राणी है, और इतना ही नहीं, आप तो अजन्मा समस्त कलाओं को शरण देने वाली आदि माता भगवती हो। इसीलिए हे माता, मेरा कहा मानिए और प्राण त्याग करने का जो ये विचार है, इसे त्याग दीजिए। आप ही विश्व की समस्त नारियों के आधार है। अबल सकल जग देखी, तुम ही जुगल पद कंज। करहु चरित जहि विधि बचे, धरणी धर्म निधि गंज। तो संपूर्ण जगत की सुहागिने आपके ही इन चरण चिन्हों को देखती हैं और आने वाली युगों में भी आप ही उनके लिए ध्रुव तारे के सदृश मार्गदर्शक बनेंगे। इसलिए ऐसा करें जिससे इस पृथ्वी पर धर्म की महत्ता बढ़े। आप जीवन त्याग करने का जो यह निश्चय है, उसका त्याग कीजिए। इसके बाद त्रिजटा उन्हें समझाती है कि मात्र वे ही नहीं है जो रावण के अत्याचारों से पीड़ित है, बल्कि ऐसी अनगिनत नारियां लंका की दीवारों में बंद है। तो आगे एक छंद है जो लंका की वास्तविक स्थिति और रावण के समकालीन स्त्रियों की जो दुर्दशा थी, उसका चित्रण करती है। मर्दित तिरस्कृत बलत्कृत तिय सकल ही आयाम के। मर्दित तिरस्कृत बलत्कृत तिय सकल ही आयाम के। इच्छा अनिच्छा तुच्छ जिन साधन जो केवल काम के। ढारे अनलवारी नयन घुटती सतत अघडंस से।
ढारे अनलवारी नयन घुटती सतत अघडंस से, करती समर्पण मन कुमन हन आप परम नृशंस से। माने न जो मर जाद को खलु अबल सील स्वभाव को, माने न जो मर जाद को खलु अबल सील स्वभाव को, जननी हो या भगिनी रखे सर्वत्र भोग के भाव को। पाला पड़ा है कहाँ अब तक सतियों से दस कंठ का, पाला पड़ा है कहाँ अब तक सतियों से दस कंठ का, मर्याद की हो साध हो अभिमान जिन्ह निज कंत का। तुम भीरु हो भीरु नहीं अबला अकल तम सबल तुम भीरु हो भीरु नहीं अबला अकल तम सबल तुम, हो स्वयं शक्ति सुरक्षित माया स्वयं ही प्रबल तुम। हत दर्प दस आनन झुका जिस दर्प त्रिभुवन कांपते, हत दर्प दस आनन झुका जिस दर्प त्रिभुवन कांपते, था सब तुम्हारा मही मही अब न तन सम्मुख पाप के। तृण वही जो त्रिभुवन खलु टारे न तिल भी टल सकी, तृण वही जो त्रिभुवन खलु टारे न तिल भी टल सकी, बस तृण ही था निज राज में रावण की भी ना चल सकी। अवधि नियत कर निज कहीं 2 मास का एक काल का, अवधि नियत कर निज कहीं 2 मास का एक काल का, है विदित सब दस कंठ नियति के नियत जंजाल का। आधार सबल अबल सकल तुम स्रोत सकल सतित्व के, आधार सबल अबल सकल तुम स्रोत सकल सतित्व के, ध्रुव सी अटल पथ प्रदर्शक दिग्भ्रांत किंकर्तृत्व के। संकट विकट सम्मुख परंतु धर्म हठ ही है प्रकट, संकट विकट सम्मुख परंतु धर्म हठ ही है प्रकट, बल हो सकल तुम दीन के तुम प्रेम की हो अग्निपथ। है सत्य स्वप्न सकुन सकल सिय धीर धर्मत हो विकल, है सत्य स्वप्न सकुन सकल सिय धीर धर्मत हो विकल, ज्यो रात बीते प्रात पर यह पल भी जाएंगे निकल, ज्यों रात बीते प्रात पर यह पल भी जाएंगे निकल। तो ऐसा नहीं था कि रावण ने मात्र भगवती सीता का ही अपहरण किया था, जैसा कि आजकल के टीवी सीरियल से रामायण सीखे हुए नए नए रंगरूट बताते हैं। तो त्रिजटा कहती है कि रावण ने देवता असुर राक्षस मनुष्य गंधर्व नाग किन्नर और ऋषियों की भी कन्याओं एवं पत्नियों का अपहरण किया था। वे नारियां रावण के द्वारा मर्दित तिरस्कृत और बलात्कृत होकर यही लंका में ही पड़ी हुई है। इन नारियों की न तो इच्छा ही और न अनिच्छा ही देखी जाती है, वे सब रावण के काम पिपासा के साधन मात्र बनकर यहाँ रहती हैं और ये नारियां खून की आंसू बहाती रहती हैं। साथ ही मन से या कुमन से अपनी आत्मा को मारकर रावण के सामने समर्पण करने के लिए ये सब के सब विवश है। वह रावण किसी भी मर्यादा को मानने वाला नहीं है और स्त्रियों को मात्र भोग्या के रूप में देखता है। इसका एक उदाहरण तो नलकुबर और रंभा का वृतांत है। नलकुबर कुबेर के पुत्र थे और रंभा जो स्वर्ग की अप्सरा थी नलकुबर की प्रेमिका थी। नलकुबर कुबेर के पुत्र होने के कारण रावण के भतीजे थे, क्योंकि कुबेर रावण के बड़े भाई हैं। रावण ने रंभा का अपहरण करके उसके साथ दुष्कृत्य किया और यह सारा संदर्भ उसे पहले से विदित था। इसके बाद भी जिसके कारण नलकुबर ने रावण को श्राप दिया था कि यदि वह किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि रावण भले ही भगवती सीता को उठाकर लंका ले गया, परंतु वह अपनी काम पिपासा शांत नहीं कर सका। सीता को छोड़ना रावण का चरित्र नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी थी, उसकी विवशता थी। और यह भी एक सत्य है कि रावण का पाला अभी तक किसी ऐसे सती से नहीं पड़ा था जो उसके अहंकार को पददलित कर सके, उसके महान ऐश्वर्य को तिनके से भी कम महत्ता दे और जो अपने स्वामी के सामने सर्व सामर्थ्यवान रावण को तुच्छ समझे। और वह नारी तुम हो। इसलिए हे सीते, आप भीरु अर्थात स्त्री तो हैं, परंतु आप भीरु अर्थात कायर डरपोक या डरने वाली नहीं है। आप तो अपने ही शक्ति से स्वयं ही सुरक्षित हैं और समस्त मायाओं की अधिष्ठात्री भी आप ही हैं। आपके सामने तो रावण का अहंकार भी टूक टूक हो गया, जिसके अहंकार से त्रिभुवन कांपता है। और यह सब आपके किए ही हुआ है, क्योंकि आप कभी भी पाप के सम्मुख नतमस्तक नहीं हो सकती। और यह सब आपने मात्र एक तृण के सहारे कर लिया।
दोस्तों, देवी भागवत में एक प्रसंग है कि समस्त देवताओं को अपनी अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और वे सब के सब आपस में इस बात पर झगड़ने लगे कि उनमें सबसे शक्तिशाली कौन है। तब महामाया भगवती वहां पर प्रकट होती है और वे देवताओं से कहती हैं कि सामने एक तृण पड़ा है, उस तृण को जो भी अपने स्थान से हटा देगा उसे ही सबसे शक्तिशाली मान लिया जाएगा। फिर तो समस्त देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वह तृण अपने स्थान से हिला तक नहीं। तो त्रिजटा उसी प्रसंग का उदाहरण देकर कहती है कि आपकी मर्जी के बिना तो कोई एक तृण भी नहीं हिला सकता। उसी तृण को जब आपने अपने और रावण के बीच रखा तो रावण भी कुंठित होकर रह गया, परंतु मुझे तो लगता है कि आपने वह तृण बीच में इसलिए रखा कि कहीं रावण आपके तेज से भस्म ना हो जाए, इसलिए आपने अपनी ही करुणा से भरकर रावण की रक्षा कर दी। और रावण ने वास्तविकता में आपके लिए जो 2 महीने का समय नियत किया है वह आपके लिए नहीं है, वरन उसने अपने विनाश की अवधि नियत की है। आखिर वह रावण है, वह महाविद्वान, महाप्रकांड पंडित, वह जानता है नियति के समस्त खेलों को। इसलिए हे माते, आप जगत की समस्त सतियों के लिए सबसे सबल आधार हैं और आपकी लीलाएं ध्रुव तारे की तरह इन सबको मार्गदर्शन करने वाली होंगी, क्योंकि वह आप ही हो जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पथ नहीं छोड़ा। इसलिए आप ही समस्त दुखियों का सहारा हो, आप ही प्रेम की पराकाष्ठा हो। हे माते, आप धैर्य धारण कीजिए और सुख का त्याग कीजिए। जिस तरह रात्रि का अवसान होने पर प्रभात होता है, ठीक वैसे ही ये दुर्दिन भी बीत जाएंगे। धीर धराई मातु की बहुविधि ढाढ़स दिन्हि, भवन गई निज त्रिजटा चरण नमन सिय किन्हि। तो इस तरह त्रिजटा ने भगवती सीता को बहुत ढाढ़स दिया, धैर्य बंधाया और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहां से वह अपने भवन की तरफ लौट गई। तरु पल्लव के ओट लखै सकल दृश्य हनुमान, चकित भय लख जान की किए मन ही अनुमान। और ये सारा का सारा दृश्य हनुमान जी उस पेड़ की शाखा में छुपकर सारी लीलाएं देख रहे हैं भगवती की और वे मन ही मन अनुमान लगाते हैं। तो वे क्या अनुमान लगाते हैं दोस्तों, यह अगले एपिसोड का विषय है। कविता को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए ढेरों शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।